हम अक्सर खुद से किस्मत के बारे में पूछते हैं। क्या हमारी राह पहले से तय है? क्या हम कुछ भी करके अपनी जिंदगी का अंजाम बदल सकते हैं? हम सोचते हैं कि यूनिवर्स के बड़े डिजाइन के सामने हमारे फैसलों की क्या अहमियत है। यह एक ऐसा सवाल है जो भारी लग सकता है, इंसान के दिल पर एक बोझ जो कंट्रोल और समझ चाहता है। हम जवाब ढूंढते हैं पुरानी किताबों में, बड़ों की समझ में और उन शांत पलों में जब हम सोचते हैं। ये तलाश असल में इंसान के अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है। एक सफर यह समझने के लिए कि हमारी जगह एक ऐसी दुनिया में कहाँ है जो अक्सर बहुत बड़ी और अनप्रेडिक्टेबल लगती है। लेकिन इस बड़े सवाल के अंदर एक आसान, ज्यादा पावरफुल सवाल है। एक माँ की दुआ की ताकत क्या है? क्या उसके फुसफुसाए हुए शब्द जो रात के अंधेरे में आसमान में भेजे गए हैं, सच में एक जिंदगी की राह बदल सकते हैं? क्या उसके आंसू जो सच्ची इल्तिजा में बहाए गए हैं, ऐसी लहरें बना सकते हैं जो किस्मत की बनावट को ही बदल दें? यह सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थियोलॉजी का सवाल नहीं है। यह एक ऐसा सवाल है जो प्यार और विश्वास के सबसे गहरे रिश्तों से जुड़ा है। यह बताता है कि एक ताकत है जो एक माँ के दिल से पैदा होती है, जो फिजिकल दुनिया से आगे बढ़कर डिवाइन को छू सकती है। यह अहमद की कहानी है। उसकी जिंदगी इसी सवाल का सबूत है। उसका सफर खो जाने और फिर मिल जाने का था। यह एक ऐसा सफर था जो उसे अंधेरे के किनारे तक ले गया, उस रोशनी से बहुत दूर जिसमें वह पला बढ़ा था। अहमद हमेशा गलत राह पर नहीं था। वह कभी एक ऐसा बेटा था जिसने अपनी माँ के दिल को खुशी दी, एक नौजवान जिसके सामने एक उज्जवल भविष्य था। लेकिन दुनिया की फुसफुसाहटें उसके घर की गाइडेंस से ज्यादा तेज हो गईं और वह बहकने लगा, ऐसी धाराओं से खींचा चला गया जिन्हें वह समझ नहीं पाया। उसकी कहानी हमें तौबा की जबरदस्त ताकत पर सोचने के लिए कहती है, अल्लाह की तरफ लौटने के बारे में। यह हमें दिखाती है कि किस्मत कोई सख्त न बदली जा सकने वाली स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि यह हमारे फैसलों और डिवाइन रहमत के बीच एक बातचीत है। यह एक ऐसी राह है जिसे एक सच्चे दिल और एक माँ की अटल दुआ से फिर से बनाया जा सकता है। अहमद की जिंदगी दिखाती है कि भले ही हम बहुत दूर भटक गए हों, लौटने का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। रहमत हमें हमारे सबसे टूटे हुए पलों में भी मिल सकती है, और एक माँ का प्यार वह रोशनी हो सकता है जो हमें घर वापस ले आती है। अहमद एक जवान लड़का था, जिंदगी से भरा हुआ। लेकिन आप जानते हैं, उसकी एनर्जी गलत जगहों पर खर्च हो रही थी। उसे ऐसे दोस्त मिले जो इस दुनिया की टेम्परेरी खुशियों का जश्न मनाते थे। वे पल भर की खुशियों के पीछे भागते थे, उस मकसद को भूल जाते थे जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। अहमद ने अपनी नमाजें छोड़नी शुरू कर दी। उसने अपने माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वह कहाँ जा रहा है और किसके साथ है। उसकी आंखों की रोशनी जो कभी मासूमियत और नेकी दिखाती थी, फीकी पड़ने लगी। वह देर रात की पार्टियों, तेज म्यूजिक और लापरवाह मौज मस्ती की दुनिया में खींच गया। एक ऐसी दुनिया जो एक्साइटमेंट देती थी लेकिन उसकी रूह को खोखला कर देती थी। उसकी माँ, एक गहरी आस्था वाली औरत, ने बदलाव देखा। उसका दिल ऐसे दर्द से दुख रहा था जिसे सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। उसने अपने प्यारे बेटे को, अपनी रूह के टुकड़े को तूफान में भटकते देखा। वह देर रात तक उसका इंतजार करती, उसका डिनर टेबल पर ठंडा होता रहता, उसे उसकी कार की आवाज सुनाई देती और उसका दिल राहत से उछल पड़ता और चिंता से डूब जाता। उसने उससे बात करने की कोशिश की, उसे अल्लाह की याद दिलाई, उसके मूल्यों की, उस प्यार की जो उसे घर में घेरे हुए था। लेकिन उसके शब्द उस दीवार से टकराकर वापस आ जाते थे जो उसने अपने दिल के चारों ओर बना ली थी। हर रात जब अहमद सो जाता था, उसकी माँ अपनी नमाज की चटाई बिछाती थी। वह अपने हाथ उठाती और अपने रब से रोकर दुआ करती। उसकी दुआएं गुस्से या फ्रस्ट्रेशन वाली नहीं थीं, वे प्यार और बेबसी से भरी इल्तिजाएं थीं। ए अल्लाह, वह फुसफुसाती, उसकी आवाज आंसुओं से भर जाती, तू ही गाइड है, मेरे बेटे को सीधी राह पर वापस ले आ, उसे इस दुनिया की बुराइयों से बचा, उसके दिल को नरम कर और उसकी आंखों को अपनी रोशनी के लिए खोल दे। वह मेरा बेटा है और मैं उसे तेरी हिफाजत में सौंपती हूँ, क्योंकि तू ही सबसे अच्छा हिफाजत करने वाला है। उसकी दुआएं उसकी ढाल और उसका हथियार बन गईं। जब दुनिया सो रही थी, उसकी रूह जाग रही थी, क्रिएटर से बात कर रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसका विश्वास एक जिद वाली लौ थी जो अपने बेटे की बगावत की हवाओं से बुझने से इनकार करती थी। उसे अपनी दुआ की ताकत पर विश्वास था। उसे विश्वास था कि अल्लाह की रहमत उसके बेटे की गलतियों से बड़ी है। वह जानती थी कि सिर्फ वही दिलों को बदल सकता है, और इसलिए वह लगातार उसकी तरफ मुड़ती रही, अपनी चिंताओं और अपनी उम्मीदों को रात की खामोशी में उड़ेलती रही। एक बरसात की रात
अहमद घर जा रहा था। वह तेज गाड़ी चला रहा था। उसका दिमाग तेज म्यूजिक और शाम की खाली बातों से भरा हुआ था। सड़क फिसलन भरी थी और उसकी कार के बाहर की दुनिया रोशनी और पानी का धुंधलापन थी। उस लापरवाही के पल में वह खुद को अजेय महसूस कर रहा था, मानो कोई उसे छू नहीं सकता। वह जवान था, तेज था और आजाद था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वह एक ऐसे पल की तरफ भाग रहा था जो उसके कंट्रोल के भ्रम को तोड़ देगा और उसे अपनी नश्वरता का सामना करने पर मजबूर कर देगा। अचानक एक और कार उसकी लेन में मुड़ गई। समय धीमा होता हुआ लगा। टायरों के चीखने की आवाज आई, धातु के भयानक टकराने की आवाज, और फिर रोशनी की चकाचौंध के बाद पूरा अंधेरा छा गया। अहमद को तेज दर्द महसूस हुआ और फिर कुछ नहीं। वह मलबे में फंसा हुआ था, उसका शरीर टूटा हुआ था और उसकी चेतना धुंधली पड़ रही थी। उन भयानक पलों में, दुनियाओं के बीच, जब दूर सायरन बज रहे थे, उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने चमक उठी। उसने पार्टियां या दोस्त नहीं देखे, बल्कि अपनी माँ का चेहरा देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं जब वह उसके लिए दुआ कर रही थी। उसने हर छूटी हुई नमाज देखी, हर कड़वी बात जो उसने कही थी, हर झूठ जो उसने बोला था। उसने अपनी ही लापरवाही का बोझ महसूस किया जो उसे उसकी कार के मुड़े हुए धातु से ज्यादा कुचल रहा था। उस पूरी बेबसी के पल में एक अकेला बेताब विचार उसके दर्द से गुजरा। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, बस मुझे एक और मौका दे दे। ये किसी नेक आदमी की दुआ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रूह की कच्ची पुकार थी जिसने खाई का किनारा देखा था। यह अपने रब से उसकी पहली सच्ची पुकार थी जो उसने बहुत लंबे समय बाद की थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसके माँ बाप को बुरी खबर दी। उसकी चोटें गंभीर थीं और उसके बचने की संभावना कम थी। उसकी माँ उसके बिस्तर के पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए। वह चिल्लाई नहीं और न ही निराश हुई। वह उसी ताकत के स्रोत की तरफ मुड़ी जिसकी तरफ वह हमेशा मुड़ती थी। उसने दुआ की, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने पूरे वजूद से। उसकी दुआ उम्मीद की एक लगातार धारा थी, रहमत की एक इल्तिजा, उसके अटल विश्वास का एक सबूत कि अल्लाह किसी भी स्थिति को बदल सकता है। वह एक चमत्कार मांग रही थी, यह मानते हुए कि जिंदगी देने वाला वह जिंदगी वापस दे सकता है जो उसने दी थी। धीरे धीरे सभी मुश्किलों के बावजूद अहमद ठीक होने लगा। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, उसकी माँ ने इसे अल्लाह की रहमत कहा। अहमद के लिए उस अस्पताल के बिस्तर पर जागना ऐसा था जैसे उसका फिर से जन्म हुआ हो। घमंड और लापरवाही गायब हो गई थी, एक जानलेवा दुर्घटना से धुल गई थी। उसने अपनी माँ को देखा, उसका चेहरा थका हुआ लेकिन प्यार से भरा हुआ था, और वह रो पड़ा। उसने देखा कि उसके कामों ने उस पर कितना शारीरिक असर डाला था, और पहली बार उसने उसके दर्द की गहराई और उसके प्यार की ताकत को समझा। उसे एहसास हुआ कि उसकी दुआएं उसकी जीवन रेखा रही थीं। उसकी रिकवरी लंबी और मुश्किल थी, लेकिन उसकी रूहानी शिफा तुरंत शुरू हो गई। उसने वह एक काम शुरू किया जो वह जानता था कि उसे करना है, तौबा। उसने अल्लाह से सच्ची तौबा की, पुराने तरीकों पर कभी वापस न लौटने का वादा किया। उसने अपने अस्पताल के बिस्तर पर नमाज पढ़ी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी रूह मजबूत थी। हर नमाज उसके अतीत से एक कदम दूर और एक नए भविष्य की तरफ एक कदम थी। उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, और वे शब्द जो कभी दूर लगते थे अब सीधे उसकी रूह से बात करते थे, उसे सुकून देते थे और गाइड करते थे। उसे ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने दुनियावी खुशियों के पीछे भागने के अपने सालों में कभी नहीं जानी थी। जब अहमद आखिरकार घर गया तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत करने और इल्म हासिल करने के लिए समर्पित कर दी। उसने अपने समुदाय के दूसरे नौजवानों के लिए एक छोटा सा स्टडी सर्कल शुरू किया। अपनी कहानी गर्व से नहीं, बल्कि विनम्रता से साझा की। उसने बताया कि वह सब कुछ खोने के कितना करीब आ गया था, और कैसे अल्लाह की रहमत ने उसकी माँ की दुआओं के जरिए उसे दूसरा मौका दिया था। वह दूसरों को वही गलतियां करने से रोकना चाहता था जो उसने की थीं। उन्हें उस खाई के किनारे से दूर ले जाना चाहता था जिससे वह बाल बाल बचा था। उसकी कहानी हम सभी के लिए एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। एक माँ की दुआ की ताकत को कभी कम मत समझो, और कभी भी ये मत सोचो कि अल्लाह की तरफ लौटने में बहुत देर हो चुकी है। मौत न्योता नहीं भेजती, वह बिना बताए आती है। दुख का इंतजार मत करो कि वह तुम्हारी वेकअप कॉल बने। तौबा का दरवाजा अभी खुला है। सच्चे दिल से उसकी तरफ मुड़ो और तुम पाओगे कि उसकी रहमत समंदर से भी ज्यादा विशाल है, और उसकी माफी तुम्हें गले लगाने का इंतजार कर रही है। तुम्हारी नई सुबह आज शुरू हो सकती है।